अब आता है हमारा 2.2 की क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें टी स्क्वायर माइनस 15 दे रखा है। इसका हमें जीरोस निकालना है, उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो फिफ्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्योंकि गाइज हमें पता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। तो इसको तो सॉल्व करना हमने सीखा है, लेकिन इसके कैसे निकालेंगे जीरोस? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। तो उसी रिलेशन को आपको यहाँ यूज़ करना है। तो देखो टी तो हो गया हमारा टी स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर, और 15 यहाँ गिवन है, तो 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट 15 को यूज़ करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर 15 ही होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता है, क्योंकि हमें पता है अगर स्क्वायर रूट ऑफ, अगर जनरल है, जनरल वो बता रहा हूँ मैं, अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए किसी का भी है उसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, तो सिंपली मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे हम इसमें, तो अब इसमें ये वाली रिलेशन लगाएंगे। कौन सी वाली रिलेशन? ये वाली रिलेशन। ठीक है, तो क्या करना होगा, मैं ये हो जाएगा हमारा t प्लस रूट 15 एंड t माइनस रूट 15, ये होगा। तो यानी कि हमने क्या कर दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, इसमें ए हमारा टी है, बी हमारा रूट 15 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो तो हमारा ये होता ही है एक्चुअली जब जीरोस निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे अब इसमें टी प्लस, थोड़ा अच्छे से राइटिंग करता हूँ बेटर होगा, तो टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो होगा। दूसरी साइड हमारा t माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो होगा। तो t की एक साइड तो वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 15 और दूसरी साइड t की वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट 15। अब वेरीफाई करना है, यहाँ यहीं नहीं रुकना है। तो रिलेशनशिप होती है हमारी जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है हमारा माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा सी अपॉन में ए। तो ये जो टी की वैल्यूज़ निकली है यही हमारी अल्फ़ा बीटा है, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू हो गया हमारा माइनस रूट 15 और बीटा हो गया हमारा रूट 15 प्लस का। ठीक है, जो जीरो होता है वही हमारा अल्फ़ा बीटा है बेसिकली। एंड बी और ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको करना क्या है, इसको कंपेयर करना है इससे, टी स्क्वायर माइनस 15 को कंपेयर करना है इससे। तो आप देखेंगे कि जो टी स्क्वायर यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारा इसमें ए की है। देखो आप यहाँ देखेंगे ना, इसमें जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारा 1 ही है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, और दूसरा हमारा इसमें x का कोफिशिएंट यानी कि यहाँ हमारा t तो गिवन है ही नहीं कहीं भी, तो यानी कि t की जो b की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी 0, और c कितना होगा हमारा कांस्टेंट टर्म है जो 15 यानी कि माइनस 15। ये हो गया। एक और बार समझा देता हूँ, a की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ कितनी आ गई 1, क्योंकि टी स्क्वायर की जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही होगा, इसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ साथ में, तो 1 ही एज्यूम करके चलेंगे। दूसरा हमारा b इसमें है नहीं, क्योंकि b यानी कि क्या होगा एक्चुअली x का कोफिशिएंट यानी कि t का कोफिशिएंट, यहाँ t तो है ही नहीं कोई भी, तो यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, और c हमारा कांस्टेंट है माइनस 15। ठीक है, यानी कि c हो जाएगा हमारा माइनस 15। अंडरस्टूड? तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। तो अल्फ़ा है हमारा माइनस 15, ठीक है, और बीटा है हमारा प्लस 15 इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा, माइनस बी है हमारा 0, बी कितना है हमारा 0, और ए कितना है हमारा 1। तो आप देखेंगे
माइनस फिर √15 प्लस √15 कट जाएगा, आपस में इधर आ जाएगा 0 और लेफ्ट राइट साइड में भी आ जाएगा 0। तो यानी कि ये तो वेरीफाई हो रहा है सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ दे रखा है हमारा बीटा हमारा -√15 है, और सॉरी अल्फा हमारा -√15 है और बीटा हमारा √15 प्लस का है, और सी की वैल्यू हमारी दे रखी है -15 और ए हमारा दे रखा है 1। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा -15 हो जाएगा और दूसरी साइड में हमारा -15 है। अब आप सोच रहे होंगे कि -15 √15 को √15 से मल्टीप्लाई करा तो 15 कैसे आ गया। तो √15 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जनरल वो बता देता हूँ मैं आपको, एक जनरल चीज़ बता देता हूँ मैं इसमें कि जो √15 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं √15 से तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, √15 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट हमारा हट जाएगा। क्यों हटता है अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि √15 का मतलब होता है 15 की पावर 1/2 और यहाँ हमारा ऊपर से स्क्वायर है। तो यहाँ जो स्क्वायर है ये बेसिकली मल्टीप्लाई होगा पावर में, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ओनली 1 पावर, यानी कि 15 बचेगा ओनली। ये अगर नहीं पता था उनके लिए है, अगर पता है तो कोई नहीं, यू कैन इग्नोर इट। फाइन, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेरीफाई हो गई हमारी इक्वेशन, हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है कोफिशिएंट के बीच में एंड जीरोस के बीच में। तो आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं लास्ट में, देयरफॉर द पॉलिनोमियल verifies relationship between zeros and coefficient, ठीक है। So yeah, hope you like it. See you in the next video for the next question and subscribe for तो बेसिकली ये जो सॉल्यूशन है हमारा कौन सा है, 5th का है। 6th का सॉल्यूशन गाइस पहले आपको खुद ट्राई करना है क्वेश्चन, और नहीं समझ में आता है देन यू कैन वॉच द सेकंड वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको इसके साथ सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि आप देख लोगे, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ कि पहले आप खुद ट्राई करें एंड देन यू कैन come to watch my video to get idea कि कैसे solve करना है, ठीक है। तो yeah, till then bye bye and just support and share with your friend if anyone needs help